My name is Quddus Mirza and I am an artist and an art teacher as well as an art writer or जिसको हम कहते हैं art critic. The day I went first time to NCA as a young person, I would have never imagined that after 30 years I'll be leaving same institution as the head of fine art department and professor of fine art. When I go back in time, when I reflect, I realize that I did not choose art. Art picked me. And all my life, I was not really an ambitious person. I observed things and I indulged into things which I like. And yet, I think fate, God, chances, they play a part in like shaping you, taking you further and going somewhere. So I started painting, I started like writing on art, I started teaching, and I think all these activities as an artist, as a thinking person, as a creative individual, I find all these things are so interconnected. एंड बहुत दफ़ा हम ये बात करते हैं कि इसका क्या मकसद है, आर्ट का क्या रीज़न है, क्या इसका सोसाइटी को क्या फ़ायदा है. एंड आई फील कि व्हेन आई टॉक अबाउट सोसाइटी, व्हेन आई टॉक अबाउट लाइक आर्ट, तो अ पर्सन हु इज़ मेकिंग वर्क इज़ ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस फर्स्ट टू हिमसेल्फ, टू हरसेल्फ, फिर अपने जो देखने वाले हैं उनको, अपने जो दोस्त हैं, पीयर्स हैं, एंड टू everyone who is going to look at the work once that person is going to go. Because I'm sitting here and probably I'll die in 20 years time if I'm lucky. But the work which I create, they're going to outlive me. तो आप ये होते हैं कि आप अपने सेल्फ का एक हिस्सा जो है क्रिएटिविटी के थ्रू, आर्ट के थ्रू, यू गिव टू दिस वर्ल्ड. एंड आर्ट जो है वो क्वेश्चंस रेज करता है, वो क्वेश्चन जो प्रोबेबली हम कभी वैसे नहीं उसके बारे में सोचते, रेज नहीं करते. आर्ट डज नॉट गिव एन आंसर. मैं जब अपने काम में सोचता हूँ, इन माई ओन वर्क, आई वर्क बिकॉज प्राइमरीली उसका जो एक मकसद है, आई एन्जॉय पेंटिंग, आई लाइक टू मेक वर्क. एंड आई थिंक एक किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी और कोई लाइसेंस नहीं है दैट यू वर्क बिकॉज यू वांट टू वर्क. एंड क्रिएटिव जो काम है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंट करना है, चाहे वो म्यूज़िक है, सिंगिंग है, उसके अंदर जो फ्रीडम हम इंजॉय करते हैं, nobody has ever told me what to do. It is something in which I am the supreme master, I am the supreme creator. और वो जो एक फैसिलिटी है हमारे माशरे में एज अ यंग चाइल्ड और एज अ यंग गर्ल और एज अ यंग बॉय, वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एडवाइजेस कि ये करना है, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, प्रोहिबिशंस, लेकिन कि ये करना है, यहाँ शादी कर लें, ये जॉब कर लें, ये खाएं, ये कपड़े पहनें. आर्ट के अंदर वंस यू आर in this profession, nobody is going to say anything, nobody can say anything, because it comes from within yourself. And sometimes you are not even aware of what are you going to do. And you become the first audience, you become the first reader, you become the first spectator. और वो जो pleasure होता है कि अच्छा, whether I had this kind of thing within me, वो सरप्राइज जो है, आई थिंक वही सबसे बड़ी उसकी चीज़ होती है. तो मैं आई रेगुलरली वर्क. व्हेन आई से वर्क, तो आई डोंट रियली फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन राइटिंग में या पेंटिंग में या टीचिंग में, क्योंकि ये सारे जो तीनों रोड्स हैं वो एक ही तरफ जाते हैं कि हाउ, विच इज़ लाइक आर्ट, राइटिंग ऑन आर्ट, टीचिंग आर्ट or making art as well.
उसमें मुझे ये सोचता हूँ मैं कि ज़माने में क्या चेंज आया। इफ़ आई गो बैक इनटू 30 इयर्स, लेकिन ये होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात पे नहीं रहती। मेरी नॉलेज वो भी है जो मैंने अपने टीचर से सुना, मेरी नॉलेज वो भी है जो मैंने किताबों में पढ़ा। तो आई थिंक जब हम पाकिस्तानी आर्ट के बारे में सोचते हैं तो प्रोबेबली पाकिस्तान में कोई एक चीज़ जो तरक्की कर रही है, डेवलप कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, इंटरनेशनल हो रही है, वो आर्ट है। हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में सुनते हैं, सिक्योरिटी के बारे में सुनते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं कि हर चीज़ जो है वो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है। आर्ट इज़ प्रॉब्ली इज़ द ओनली एक्टिविटी, हो सकता है और भी हो, जिसमें आई हैव विटनेस्ड दिस काइंड ऑफ इमेंस ग्रोथ, इमेंस पॉसिबिलिटी। और ये पॉसिबिलिटी मैं सोचता हूँ कि जो कोविड के दिन थे, 2 साल जो पिछले हमने गुजारे कोविड में, उसमें भी people who were restricted to their houses, people who were reduced to their terraces, people who were like confined to their homes or to their studios, yet they were able to create great works. वजह उसकी ये थी कि वो एक ज़माना एक ऐसा था कोविड के दिनों का जहाँ पे आप लोगों से दूर थे, लोगों से आप डरे हुए थे। तो जब आप किसी और सोसाइटी में नहीं मिल रहे, लोगों से नहीं है, तो आप यू लुक बैक एट योर सेल्फ एंड देन यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू कैन गो टू प्लेसेस लाइक आप हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। एंड आई थिंक वो जो एक टाइम था कोविड का, वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उस वक्त में जो आर्ट प्रोड्यूस हुआ वो एक और ही तरह का है। और अब आफ्टर चूँकि एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं बहुत डिफरेंट तरीके से, पहले हम वर्चुअल एग्जिबिशंस करते थे, वर्चुअल एग्जिबिशन देखते थे, वर्चुअल टॉक्स होती थी, वर्चुअल सारी एक्टिविटीज़ होती थी। उसका एक और भी फ़ायदा ये था कि वो एक लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उसमें। मैं अगर कोई नुमाइश देखना चाहता था तो कोविड के दिनों में इफ़ आई वांटेड टू राइट ऑन इट, आई वाज एबल टू डू इट not by going to the same city, my city, or to the same neighborhood. मैं इंटरनेट पे बैठ के, अपने कंप्यूटर पे बैठ के, आई यूज टू क्लिक अ बटन एंड आई यूज टू travel to New York, I used to travel to London, I used to travel to Delhi, I used to travel to Dubai and used to look at the work virtually, वो सारा था, and I wrote about these exhibitions as well. So I thought कि इंसान के अंदर जो रिजिलियंस होती है, रेजिस्टेंस जो है टू फाइट बैक, वो आर्ट के अंदर भी है। एंड आई थिंक आर्ट भी ये चीज़ इंसान को सिखाता है कि हाउ टू डिस्कवर योर ओन वॉइस, हाउ टू कीप ऑन डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, डिस्पाइट इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस, एंड येट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो एक पावर हमने एक्सपीरियंस की, या ये पावर हमने हमारे अंदर आ गई। नाउ वी सी, आई वॉज इन कराची एग्जिबिशन, एक ही हफ्ते में इन वन वीक 3 या 4 एग्जिबिशंस हो रही हैं। लाहौर में भी so many galleries are opening, so many exhibitions are happening, and it is not just in Pakistan where Pakistani artists are exhibiting. Pakistani artists are showing everywhere. न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में, अभी रिसेंटली दुबई में कैनवस गैलरी का शो हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट वर्दा शबीर का काम वाज लाइक, एंड राशिद राना ने भी वो किया। दुबई एक्सपो पे एक्सटीरियर किया उसका, पाकिस्तान पवेलियन का। ये तो मैं 2 नाम सिर्फ दुबई के ले रहा हूँ, बट देयर मैनी अदर वेन्यूज़ एज वेल। एंड आई थिंक ये एक हमारी इंडिपेंडेंस है, ये हमारी एक पहचान है। हमारी पहचान एक ऐसी है जो कि आर्ट के थ्रू है, और चूँकि आर्ट के थ्रू ये हमारी पहचान है जिसमें आर्टिस्ट जो हैं वो किसी सोसाइटी की लाइन को नहीं फॉलो कर रहे, किसी और के एजेंडा पे काम नहीं कर रहे। दे आर
just responding to themselves. जब आप अपनी आवाज़ पे आपको भरोसा होता है तो फिर वो आपकी आवाज़ जो है दुनिया में हर जगह सुनी जाती है. When you start like kind of getting influence from other voices, then nobody is going to hear your voice because it is already been heard or it is flawed. लेकिन जब आर्टिस्ट अपना सेल्फ को डिस्कवर करते हैं, नए मीडियम्स डिस्कवर करते हैं, नई लैंग्वेज डिस्कवर करते हैं, नए वेज ऑफ वर्किंग डिस्कवर करते हैं, तो देन एवरीवन इज़ देयर टू लिसन टू देम, एवरीवन इज़ देयर टू look at their work, everyone is there to admire, appreciate their works. But I think working with young minds, working with young students, working with different generations, younger generations, it really taught me a lot. तो मैंने when students come and they talk or they question, तो आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन करते हैं तो मैं कहता हूँ ना प्रॉब्ली आई डोंट नो द आंसर. एंड ज़रूरी नहीं होता कि हर टीचर को या किसी भी टीचर को हर क्वेश्चन का आंसर पता हो. सो आई गो बैक, आई रीड, आई कंसल्ट, आई रिसर्च, आई रिसर्च. तो वो जो एक फ्रीडम है, सोचने की फ्रीडम, आई थिंक आई रियलाइज़ कि वो स्टूडेंट से आपको बहुत मिलती है क्योंकि वो तो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं. एंड देन यू रियलाइज़ के you can question anything. You can question your own habits as well. You can question your own thoughts about art as well. You can question your own beliefs in art as well. Or why not? Why not to change it? तो वो मैंने एक बड़ा अच्छा कहीं कोट एक पढ़ा था कि एक आर्ट मैगज़ीन के ऊपर एक ऐसे था, तो उसमें that was heading. It says, a person who doesn't change his mind doesn't have one. तो मुझे लगता है जैसे आर्ट एजुकेशन भी इसी का एक हिस्सा है.